अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद। मैं इस टाइम पानीपत में वर्तमान हूँ और जितने भी अपनी भाई है इलाके का जो श्रमिक मजदूर है इनकी जायजा लेता हूँ, पूछता हूँ कौन क्या परेशानी में, उसका परेशानी तो पहुँचने की, उसका जो परेशानी है उसकी परेशानी का मतलब समस्या पता करता हूँ। और आप लोगों को ये आगाह करने आया हूँ कि सबसे पहले बात तो आप लोग डरो मत, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। हमारे बीच में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर बांग्ला कोई है भी, पता भी लग जाए हम लोगों को, तो हम पुलिस प्रशासन को अपना आगाह करेंगे। अगर पता लग जाए तो हम क्यों रहने देंगे उनको, क्योंकि हमारे उसकी वजह से हम लोग परेशान है। अगर पुलिस प्रशासन पकड़ता है तो उसके लिए हमारी कोई विरोध नहीं, हम उसका सहायता करेंगे सब लोग मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। दूसरा नंबर, आप लोग अपना अपना आईडी, अपना अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड जिसका भी है, इस टाइम ब्लॉक में पूरा टीम बैठा हुआ है, अपना अपना आईडी, जैसे आपको पुलिस वाला आया पकड़ लिया, आप लोगों को फट से मोबाइल ले लिया, आप लोगों का आधार कार्ड ले लिया, इस चीज को छीन लिया और तुम्हारे घर में माँ या बाप रो रहा है तो मेरे बेटे को वहां पकड़ लिया गया है, दौड़ के विधायक का पास गया, उन्हीं का पास गया, अरबानी के पास गया, तो वहां वो बोलेंगे उसका तो वोटर कार्ड तो दो, जब भी तो हम उसका कोई कार्रवाई करेंगे। तो उसका पास रहेगा तो यहाँ से वो दे ही नहीं पाएगा, उससे मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा वो बंदा। तो अपना अपना परिवार को जेरस करके एक एक कापी यहाँ भी अलग से रखिए अपना फैमिली का पास, ताकि वो भेज सके। अपना अपना कापी अपना गार्जियन का पास घर पे भेजो, ताकि वो अंदर बढ़िया करके पीडीएफ करके, ताकि उस फोटो को लेकर तुरंत मंत्री के साथ ब्लॉक में जाएगा और कहेगा ये मेरा बेटा है, उसको पकड़ा गया है, हम निर्दोष है, हम हिंदुस्तानी है। डीएम से गुहार लगाएगा, फिर डीएम वेरिफिकेशन करके सबको उसी टाइम देखेगा, हाँ भाई इस गांव का है कि नहीं है। वो करने का बाद मोहर लगा के देगा, तब तक हमारे काम वो हमारा काम आएगा, इसलिए हमारे को कुछ देर के राहत मिलेगा। उसके बाद जब तक हमारा जो मान तो आईडी में कोई कमी है, हमको 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का समय मिल जाता है, हम अपना अपना आईडी ठीक कर लेंगे, हमको मौका मिलेगा। अब अचानक अगर बोले तुम्हारा आईडी ठीक करो, अभी कहाँ लाइन लगेंगे? लाइन लगने वाले 10 रुपये वाला 500 रुपया मांग लेगा, हम उसको मजबूर होकर उसको 500 रुपया देना होगा। इस चीज का हमारा हाथ में मजबूर, हमारा हाथ में रहेगा तो हम उस चीज को 10 रुपया में ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग डरिए मत। और पानीपत के लिए खास तौर पे मंत्री साहब, मुझे छोड़ा गया है, आप लोगों को पता भी है, हम आते भी हैं हर किसी का पास, कोई मजबूरी के लिए आते हैं, कोई परेशान आते हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सच्चाई में है। तो हम लोग पानीपत में आप लोगों के साथ रहते हैं, आपको पता ही है। दूसरा नंबर, हम गाँव के घर भी चले गए थे, तो मुझे घर से वापस मंत्री साहब तुरंत भेजा और साथ में स्पेशल टीम भी दिया गया है। तो जाओ टीम लेके हर फैक्ट्री में, चाहे 2 आदमी हो या 2000 आदमी हो, उस तक पहुंचो और उन बंदे से हाल समाचार पूछो, उसका क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, उसकी डिटेल मेरे को दो, क्योंकि मैं खुद, वो मंत्री का कहना, हम खुद उसका परेशानी हल के लिए हम सामने आएंगे। अगर ज्यादा ही होता है पानीपत में, अगर जरूरत पड़ा तो हमारे गुलाम रब्बानी मंत्री साहब या मोहम्मद रजा साहब या मुनी साहब, वो लोग भी यहाँ आने के लिए तैयार है धरना में। अगर ज्यादा किसी को बंद कर देगा तो यहाँ धरना लगाना पड़े, बेशक डीएम ऑफिस के सामने वो लोग आकर यहाँ परमिशन लेके धरना में भी बैठेंगे, मगर हम लोगों को इंशाल्लाह वो छुड़ा के छोड़ेंगे। अगर किसी को जबरदस्ती बंद भी कर देगा अपनी जबरदस्ती से, तो अब इस बात के लिए आप घबराइए मत, आप लोगों का साथ हमारा मंत्री पूरा है। पहले बात तो ममता बनर्जी, माँ माटी मानुस जो ममता बनर्जी, उसने कह भी दिया है, उसने যত আমাদের বান্দা আছে, যতই আমাদের বান্দা আছে, সম্পূর্ণ বান্দা আমার নিজের, আমার কাছে বাংলাদেশি একটাও নাই। আবার কেউ বাংলাদেশি বলে তো সাবুত করে দেখায়, অন্যভাবে কথা বলে তার কথা আমি প্রমাণ মানব না, প্রমাণ দিতে হবে। আর কেউ প্রমাণ দিতে আজ তক পারেনি, কেউ না পারেনি, তো প্রমাণ নাই, তো বাংলাদেশি নাই, তো কি করে প্রমাণ দিবে? তার দায়িত্ব আমাদের মমতা ব্যানার্জি, মমতা দিদি, তাই কথা বলছে। আগে আমাদের মমতা দিদি সম্পূর্ণ মানুষকে বলেছে আপনাদের ঘবরার দরকার নাই, জব তক আমি থাকবো বাঙালে এনআরসি হতে দিব না। ছোট কথা না এটা, আমাদের উপরে আমাদের মমতা ব্যানার্জির হাত আছে, হাত আছে। क्योंकि আমাকে ও চাই কথাটা, ও বলে সেই মানুষকে এনআরসি করলে অন্যভাবে পরেশান থাকবে। আচ্ছা আমি পানিপথে থাকি, আমাদের নিজের একটু গলতি আছে, তো ভুল আছে, তো সেই ভুল থেকে ও এনআরসি করে তো আমাদের বাড়ি বাড়ি যাবে,
কত মানুষ পেরেশান হবে, বাড়িতেও পেরেশান হবে, মা পেরেশান, আমাদের বোন পেরেশান হবে, আমাদের মা পেরেশান হবে, আমাদের দিদি পেরেশান হবে, আমাদের খালা পেরেশান হবে। তাই না মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি করতে দিব না, আপনি আমার কাছে আমার সাথে থাকেন, আমি তোমাদের সাথে থাকি বলে বক্তব্য আপনাদের আমি খতম করি। মা মাতো মানুষ জিন্দাবাদ।